I'm pretty sure that very recently a lot of you must have watched in the news, or you could say must have read in the newspaper as well, that there was this guy called Amritpal Singh, और उन्होंने वहां पर क्या किया पंजाब में, that he went to a certain police station, और वहां जाकर उन्होंने पुलिस से हाथापाई करके, ठीक है, उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने पुलिस से हाथापाई करके अपने एक दोस्त को, या फिर कह सकते हो अपने एक साथी को, पुलिस स्टेशन से छुड़वा लिया और उसको लेकर चले गए। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, ये तो मतलब कोई एक नॉर्मल सिविलियन नहीं कर सकता है। सो कौन है अमृतपाल सिंह? अमृतपाल सिंह इज द हेड ऑफ दिस प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड वारिस पंजाब डे। वारिस पंजाब डे का मतलब होता है सक्सेसर्स ऑफ पंजाब। अब व्हाट इज अ प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, और एक खालिस्तान क्या चीज है, ये पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर इशू है, ये बार बार क्रॉप अप होता रहता है। तो एवरीबडी नोज कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो बिफोर इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, पंजाब एक काफी बड़ा स्टेट हुआ करता था। और पार्टीशन के बाद में एक पंजाब का बहुत ही बड़ा पार्ट पाकिस्तान की तरफ चल गया। इनफैक्ट पार्टीशन से पहले पंजाब की कैपिटल भी लाहौर हुआ करती थी, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। अब इसमें क्या हुआ कि नॉट जस्ट द कैपिटल वेंट टू पाकिस्तान, but also a huge area and a lot of very important religious places for Sikh community went to Pakistan. जैसे आप ननकाना साहिब की बात करो, जहाँ पे गुरु नानक was born, या फिर आप you can talk about a lot of other places like करतारपुर साहिब, जहाँ पर गुरु नानक ने अपने आखिरी कुछ साल गुजारे थे। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस थी जो पाकिस्तान की तरफ चली गई, और पार्टीशन को एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत प्रॉपरली नहीं किया गया था। हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा है दैट ड्यूरिंग पार्टीशन जब लोग इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे या पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो बहुत सारा वायलेंस हुआ था। इट वाज नॉट यू कुड से स्मूथ एट ऑल। अ लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड एंड यू कुड से दैट लेड टू द बैड ब्लड बिटवीन द पीपल फ्रॉम दीज टू एरियाज। अब पंजाब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान चला गया और एक इंडिया चला गया। अब इंडिया के पास में एक छोटा सा पंजाब बचा, जहां पर जो सिख पॉपुलेशन थी दैट वाज जस्ट 2% ऑफ द इंडियंस, तो वो काफी माइनॉरिटी में आ गई। और जो उस टाइम का जो ब्लड शेड था और जो बाकी सारी चीजें देखी गई, तो पंजाब का जो स्टेट था ना उस टाइम था ही नहीं। सो इन 1947 देयर वाज नो स्टेट ऑफ पंजाब अलग से। और अगर हम 1956 की बात करें, जब इंडिया का पहला मेजर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जहां पर 547 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया था, उस टाइम भी स्टेट ऑफ पंजाब को अलग से रिकॉग्निशन नहीं मिला था। And you could say that led to a lot of bad blood between that particular Sikh community and the Indian government कि आप हमें अलग से कुछ दे क्यों नहीं रहे हो? We want a state for the Punjabi speaking community. Now this was finally done in 1966, जहां पर पंजाब को establish करके उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो पंजाब जिसको हम प्रेजेंट डे पर जानते हैं, ठीक है, जहां पर मेजरली सिख कम्युनिटी या पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। उसका जो हिली एरिया था दैट इज कॉल्ड हिमाचल प्रदेश, जो कि पंजाब से ही बाइफरकेट होकर उस तरफ गया था। और एक और जो थर्ड स्टेट था दैट वाज हरियाणा, जहां पर आपको सिख पॉपुलेशन इतनी नहीं मिलेगी जितनी पंजाब में। तो पंजाब को इन 1966 इट वाज क्रिएटेड अ सेपरेट स्टेट फॉर अ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन, व्हिच वाज यू कुड से अ लॉन्ग ड्रॉन डिमांड जो काफी सारे लोगों ने की थी। नाउ आफ्टर दे गॉट दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ दिस, दी पंजाब गवर्नमेंट में एक पर्टिकुलर पार्टी थी कॉल्ड दी अकाली दल। अभी भी शिरोमणि अकाली दल अगर आप जानते हो तो पंजाब की काफी बड़ी पार्टी है, काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव डन वेरी वेल इन इलेक्शंस आल्सो अदर देन द लास्ट इलेक्शन दैट वी सॉ। तो अकाली दल का ये मानना था कि पंजाब का सिर्फ स्टेट बनाने से कुछ नहीं होगा, वी शुड बी गिवन मोर ऑटोनॉमी। सो 1973 में अकाली दल के जो लीडर्स थे, ऐसा एक्चुअली थोड़ा बैकग्राउंड इसका ये है कि अकाली दल स्टेट में तो अच्छा कर रहा था बट नेशनल इलेक्शन में उसने काफी ज्यादा खराब परफॉर्म किया था। सो दे वांटेड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एज टू हाउ टू गो फॉरवर्ड इन इंडिया नाउ। सो दे मेट एट दिस प्लेस कॉल्ड द आनंदपुर साहिब, और वो आनंदपुर साहिब में उन लोगों ने 1973 में कुछ अपनी डिमांड सामने रखी गवर्नमेंट के। उस पर्टिकुलर पूरे कुछ से इस डिमांड्स को बोलते हैं आनंदपुर रेजोल्यूशन। अब आनंदपुर रेजोल्यूशन में क्या क्या डिमांड्स उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखी? उन्होंने पहला तो ये बोला कि हमको एक अपनी खुद की कैपिटल चाहिए। आपने देखा कि चंडीगढ़ इज स्टिल अ डिवाइडेड कैपिटल बिटवीन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो उन्होंने कहा कि हमारी खुद की कैपिटल होनी चाहिए, चंडीगढ़ शुड बी द सोल कैपिटल ऑफ पंजाब एंड नॉट विच वी वुड नॉट शेयर इट विद हरियाणा। पंजाब एज अ स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए
एंड इट शुड हैव एन इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, कि वो अपने एरिया को अपने हिसाब से आराम से गवर्न कर सके। ऐसा जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था, है ना। जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम का स्टेट था जहां पर ये सब ऑलरेडी चल रहा था। सो पंजाब ऑल्सो आस्क्ड फॉर द सेम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी। सो अकाली दल ने काफी क्लैरिफाई किया कि वो सेपरेट कंट्री की डिमांड नहीं कर रहे। दे डोंट वांट सेसेशन फ्रॉम इंडिया। ऑल दे वांट इज कि जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है और उनको जो गवर्न कर रहे हैं उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, वो अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए अच्छे लॉज खुद से भी बना सकें। लेकिन अब अकाली दल को, ये जो अकाली दल का बिहेवियर था, वहां पर पंजाब की जो थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट जनता थी, जो चाहती थी कि जिनको ऐसे कह सकते हो कि जिनके घाव अभी तक नहीं भरे थे वो पार्टीशन के, वो चाहते थे कि अकाली दल ना बहुत कम में मान रही है, वी वॉन्ट समथिंग मोर देन दैट। और ये जो पर्टिकुलर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, इसके उस टाइम पर लीडर बने जरनैल सिंह भिंद्रावाला। जरनैल सिंह भिंद्रावाला was a staunch follower of this particular principle that the entire पंजाब, जो इंडिया में फिलहाल है और जो पाकिस्तान में भी है, वो एक अलग से कंट्री रहना चाहिए, which would be the country of खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब होता है जहां पर खालसा, जहां पर एक तरह से कह सकते हो कि जो गुरु गोविंद सिंह ने चीजें खालसा एस्टैब्लिश किया था, अगर आपको भी पता हो तो खालसा का सुप्रीम होगा, इट विल बी अ प्योर लैंड ऑफ सिख्स, इट विल बी अ प्योर लैंड ऑफ पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी एंड नोबडी एल्स वुड बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उन्होंने वो शुरू किया वहां पे। ही स्टार्टेड अ मूवमेंट एंड लॉट ऑफ यंग पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग जरनैल सिंह भिंद्रावाला एंड ही बिकेम अ लीडर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब वो क्या हो गया कि पंजाब ने इस पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलरली इन द अर्ली 1970s एंड लेट 1970s ऑल्सो, और आप अर्ली 80s भी बोल सकते हो, काफी वायलेंस देखना शुरू कर दिया। ऑल ओवर पंजाब लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड, और यही मेजर रीजन था, खालिस्तान वाज द रीजन, कि जो बात ये नहीं मान रहा था, जिनको नहीं समझ में आ रही थी, पीपल हु वर नॉट यू कुड से विलिंग टू अग्री विद द आइडिया ऑफ खालिस्तान, दे वर बीइंग किल्ड, दे वर बीइंग थ्रैश्ड एंड सो ऑन। अब दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन पंजाब एंड द गवर्नमेंट फेल्ट कि जरनैल सिंह भिंद्रावाला का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज बिकमिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक। एंड एट दैट टाइम इन 1982 के आसपास और 1984 के आसपास इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इनफैक्ट जरनैल सिंह भिंद्रावाला ने 1982 में अपना एक मूवमेंट शुरू किया था जिसको उन्होंने बोला था धर्म युद्ध मोर्चा, और उस मूवमेंट के अंडर ही टुक रेजिडेंस इन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। वो अपने कुछ साथियों के साथ बहुत ही सारे यू कुछ से कह सकते हो आर्सेनल ऑफ वेपन्स के साथ में गोल्डन टेम्पल में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। अब गोल्डन टेम्पल में कैसे रह सकता है कोई, और इंदिरा गांधी को लगा कि दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज वो क्या करते थे, अंदर से ही बाकी सारे जो प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट थे उनको डायरेक्शन देते थे, और पंजाब में वायलेंस बद से बदतर हो गया। सो 1984 में इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंद्रावाला और बाकी मिलिटेंट्स को अमृतसर गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया विच इज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें उन्होंने मिलिट्री को गोल्डन टेम्पल के अंदर भेजा एंड इट टुक डेज टू गेट भिंद्रावाला आउट बिकॉज दे वर स्टडेड विद हैवी वेपन्स। बहुत सारी वेपनरी थी, बहुत सारे आर्मी के लोग मरे, बहुत सारे सिविलियंस मरे, काफी सारे खालिस्तानी मिलिटेंट्स भी मरे, एंड अराउंड 500 पीपल वर किल्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन दैट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? सो इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय हर सिख बॉडीगार्ड्स ऑन 31 अक्टूबर 1984, सतवंत सिंह एंड बेअंत सिंह। अब ये बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था जहां पर इंडिया की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया गया। 1984 में इसके अगेंस्ट बहुत सारा बड़े सिख राइट देखे गए इंडिया में, जहां पर 8000 सिख पर मैसेकर्ड। मतलब आप देख सकते हो पर्टिकुलरली दिल्ली में और उसके जो सराउंडिंग एरियाज में जितने भी लोग सिख थे, ऑल ऑफ देम, आप ऑल ऑफ देम तुम नहीं बोल सकते, बट मोस्ट ऑफ देम वर सीन ऑन स्ट्रीट्स, और उनके घर से निकाल के भी काफी सारे लोगों को मारा गया, और बहुत ज्यादा इंडिया में दिल्ली पंजाब वाले रीजन में वायलेंस देखा गया। 1985 में थोड़ा सा पीस रीच करने की कोशिश की गई, जहां पर राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल उस टाइम अकाली दल के लीडर थे, जिन्होंने एक अग्रीमेंट रीच आउट किया कि भाई हम 1986 का जो 26 जनवरी आएगा, उसका जो रिपब्लिक डे आएगा, तब चंडीगढ़ को पंजाब की सोल कैपिटल बना देंगे। वो अभी तक इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को रीच आउट करने के 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही हरचंद सिंह लोंगोवाल को भी किसी ने असैसिनेट कर दिया। इस लेवल का असैसिनेशन था, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही थी उस टाइम पे। 1985 में एक 329 पैसेंजर्स से भरा हुआ पैसेंजर प्लेन था कनाडा में, एयर इंडिया का, उसको प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उड़ा दिया था। ऑल ऑफ द पीपल वर किल्ड इनसाइड दैट प्लेन। सो पंजाब ने अपने 1970s, 80s और कुछ पार्ट ऑफ 90s में अपना वर्स्ट टाइम देखा, वेयर इट वाज स्प्रेड विद सो मच वायलेंस एंड एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग विद इट। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हो कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट रुख अपनाया इनके अगेंस्ट, और कोशिश की कि इस वायलेंस को पूरी तरह से रोका जाए
एंड दे टुक सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्शंस अगेंस्ट दी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। अब यहाँ पर आपने देखा है कि जो पंजाबी कम्युनिटी है इसमें बहुत सारे लोग ना अलग अलग कंट्रीज में जाके सेटल्ड है। पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कनाडा में बहुत सारे पंजाबी लोग रहते हैं। तो कनाडा के ऐसे बहुत सारी बार बार न्यूज़ वगैरह और इमेजेस वगैरह आती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रैलीज निकाल रहे हैं। गुरुद्वारा के सामने उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर्स लगा रखे हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगा रखे हैं। तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों की आलोचना करता है हर बार। इंडिया इनफैक्ट कनाडा गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को लिख भी चुका है, इवन यूके गवर्नमेंट को लिख चुका है कि ऐसा कुछ भी होता है तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज गवर्नमेंट्स टू मेक श्योर कि ऐसी डिमांड्स आगे ना बढ़ाई जाए, इनको ना प्रमोट किया जाए और ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए। पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसी कोई अगर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको UAPA विच इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इंडिया बैन कर देता है। तो इंडिया कंसिडर दीज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, जो बेसिकली हमारे एक स्टेट को अलग करना चाहते हैं। एंड देयरफॉर इंडिया कम्स वेरी स्ट्रिक्टली ऑन दिस। आपने पर्टिकुलरली देखा होगा अभी लास्ट कुछ वीक्स में न्यूज आई थी कि 8 से 10 यूट्यूब चैनल्स को भी बैन किया गया था जो प्रो खालिस्तानी कंटेंट दिखा रहे थे, जो खालिस्तान को प्रमोट कर रहे थे। और उसके अलावा भी काफी ज्यादा ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है जो कि ऐसा काम कर रहे हैं। जो प्रेजेंटली हम स्टार्टिंग में सेशन में अमृतपाल सिंह की बात कर रहे थे, वो अमृतपाल सिंह वही हैं जो जर्नैल सिंह भिंद्रावाला को अपना लीडर मानते हैं, वो उनको मार्टियर मानते हैं। और ऐसे काफी सारे आप कुछ से लोग देखोगे पंजाब में, ऑल्दो वो मूवमेंट काफी ठंडा हो गया है, बट अमृतपाल सिंह के वापस इंडिया आने से, जो कि पहले दुबई रहते थे, ऐसा माना जाता है कि ये मूवमेंट वापस से तूल पकड़ सकता है। So I would like to know your opinion as well as to what do you think about the Khalistan movement, and if you're able to understand this. अगर आपको नहीं समझ में आया तो you can definitely mention that in the comment box. I'll be happy to take it from there and discuss certain points with you that you could not understand. And if you like my teaching style, you can also follow me in an academy. I've been taking a lot of classes there. मैं नए बैचेस स्टार्ट करते रहता हूँ काफ़ी सारे, जहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ about how to deal with these particular issues and how to you could say study current affairs properly. मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ डेली बेसिस पे. So you can use my code Malpani. You'll get a 10% off on an academy as well. And I'll be very happy to see you there and prepare you for CLAT. All the best, guys. Thank you so much.